पानीनाथ जी महाराज को एक सिद्धांत और भी हो, वह दिन छिपने के बाद के महीने गांव में कौन रहा पर हाथ फेरे बोले तो छा राबड़ी खातर उछेड़ सीखते है घर ले जा छा राबड़ी खुआ गए तो के मर्द बच्चे को जिंदा हो गए। पानीनाथ जी महाराज रियल में ही खोड़ियो चेंज करता। अमृतनाथ जी महाराज कहें पानीनाथ 7 जन्म को साधु है और 7वें जन्म में पानीनाथ जी ही ना होगा, लेकिन पानीनाथ जी महाराज तो इतना पर्चा दिया, इतना वचन सीधा पानीनाथ जी महाराज जगह आदमी में बुखार चढ़ जाती, मैदी हो जाती, भी आदमी ने छा राबड़ी प्या देता, बोलता को नहीं बोलता कि वो पूरा तोलता। अपन जी बात करा जी कहें माँ काली से और भैरू से बात पलाती मार के बैठता तो कहीं आज के 36 गेट है 7 लाख टिक जाती है मारा आंखें देखे रही एक बिलान चामड़ी बाजू को लटकणु मामूली बात को नहीं है। महाराज जी के पास रहकर और शिक्षा ग्रहण की वो सब नौकरी लगे हुए। अरे गड़गड़ा वाला गया थे आंसुआ वाला गया लकड़ी देवाई से तोड़ के और भी लकड़ी को कूट के सुबह सुबह खाली पेट 5 दिन कूट के रस काट के पिया दो, 5 दिन का मैंने पीली एकदम ठीक हो जी। आज आप बात करांगा आस्था की और विश्वास की। अबार आप खड़ा हाँ बानीनाथ आश्रम का मायने जिको बहुत साल पुरानो है, इनकी स्थापना तो लगभग 83 साल 84 साल पहली हुई, लेकिन वो स्थान है जिको 113 साल पुरानो है। अटे पहली झोपड़ी होया करती, अटे का मेहनत है वहां से भी आप चर्चा करांगा। महाराज इनकी कद स्थापना हुई और कितना संता की अठे समाधि लागेड़ी है। ये आश्रम की स्थापना लगभग 112-13 साल पहले बानीनाथ जी महाराज आगे स्थापना करी। पुराना कागजा के मायने पुरानो जो नाम है वो बानी दौरे के नाम से नाम, ठीक है, बानी दौरे कहता है। तो 112-13 साल पहले किशननाथ जी महाराज आया फतेहपुर से, पीछे नाथ जी की छतरी है, भी नाथ जी की छतरी के मायने वह रहनु शुरू करियो। बांगा 12 महीना बाद बानीनाथ जी महाराज आया, बांगा 12 महीना बाद में बहुत द्वारका नाथ जी आया। 30 वर्ष तक नाथ जी की छतरी में रहा। बानीनाथ जी महाराज शहर में से जोड़ी लाता और बैठे जोड़ी रखता और रात में दिन छिपता नहीं तक तो पेड़ लगाता। नाथ जी की छतरी से लेके कोशी तक गौशाला कुआ वो चालिया करतो बलदा से, कोशी कुआ चालिया करतो बलदा से, कुआं पर पानी डालता और बानीनाथ जी महाराज बैठे पेड़ लगाता और रात में आज भी वह पेड़ मौजूद है। हाँ कुछ पेड़ है जगह अभी भी जगह बहुत बड़ा जगह पेड़ है जगह अभी भी मौजूद है। बिंग बाद में जब दिन छिप जाता है बानीनाथ जी महाराज रात ने जो टिब्बे के ऊपर एक आपकी झोपड़ी बनाई दी और जंगल हो चारों मेरे एकदम, और इनमें जंगल के बीच के मायने एक झोपड़ी बनाई दी। रात में भी झोपड़ी के मायने ही रहता बानीनाथ जी महाराज। बानीनाथ जी महाराज को एक सिद्धांत और भी हो, वह दिन छिपने के बाद के मायने गाँव में कौन रहा, वह गाँव से 12 को झोपड़ी बना के भी रहा करता भी आपकी वह झोपड़ी बनाई दी रखता। तो बानी दौरे के नाम से इस जगह ने जाना करता। करीबन 112-13 साल पहले बानीनाथ जी महाराज आगे थे झोपड़ी बना दी। बानीनाथ जी महाराज ने मतलब बुजुर्ग आदमी जगह मतलब 80-85 साल का जगह आदमी है, वह बांगो खोड़ियो चेंज करता देखेड़ा भी है। बानीनाथ जी महाराज रियल में ही खोड़ियो चेंज करता। बाद में मैं जहाँ आगे आप मैं थाने बताऊं तो विक्रम थारे किशननाथ जी महाराज को थोड़ा वृद्ध शरीर हो। बानीनाथ जी महाराज ने कहा वाले बानीनाथ तेरे टिब्बे के ऊपर एक झोपड़ी बना के दे, या जो आगे जो शिवालय मंदिर जो बनेड़ो है भी मंदिर की जगह किशननाथ जी महाराज के लिए एक झोपड़ी तैयार करी। बानीनाथ जी महाराज आगे कहे बोले महाराज आपकी झोपड़ी तैयार होगी। बोले भाई अभी आगे होली है, होली के बाद में देखांगा। तो होली के 5 दिन बाद का मैंने चैत बद्दी पंचमी ने किशननाथ जी महाराज विक्रम संवत 1997 में अगले जो है मंदिर बने शिवालो भी मंदिर की जगह झोपड़ी भी झोपड़ी के मायने किशननाथ जी महाराज की जीवन समाधि लागी। जीवन समाधि किशननाथ जी महाराज की जब समाधि लागी वह छत्री जी की मंत्रियां की वह छत्री मंत्रियां संभला दी और बानीनाथ जी महाराज और बहुत द्वारका नाथ जी और एक शांतिनाथ जी नाम करके एक संत था परतू जी कहता वह रसोई को काम करता, वह भी भांगे सागे रहता बैठे। ये चारों संत तीनों संत किशननाथ जी महाराज की समाधि लागने के बाद में ये तीनों संत अठे आ गया। विक्रम संवत 2000 के महीने भरतिया परिवार की तरफ से अगलो जो शिखर मंदिर है जो बन गया तैयार हो। मतलब भरतिया परिवार को बड़ो योगदान रहे। भरतिया परिवार हमेशा से बानीनाथ जी महाराज के मायने इतिहास था भी दिन भी ही और आज भी है। जब भी बादीमांस पर भरतिया आवे सारा भरतिया बादीमांस पर जब आऊंगा बे टाइम पर सारा भरतिया पहले बानीनाथ जी महाराज के दौड़ देगा फिर ढंग जाऊंगा। मतलब पहली है ठा के दर्शन लेगा फिर बाद में आपकी माई के। हाँ पहले बानीनाथ जी महाराज को मतलब इतनी बानीनाथ जी महाराज को इसको कोई
स्टेट को नहीं, इसको कोई राजस्थानी आदमी को नहीं होगा जो कहे घर के मानी भानीनाथ जी महाराज की फोटो नहीं है। एक बात और सुनने का महीना आई कि भानीनाथ जी 7 जन्म लिया और से जिका भानीनाथ जी के नाम से ही वह प्रचलित होया और बाकी शकल भी सबकी एक सी मिल रही है। एक जगह जाके भी आया सुनने में आई, मेरे भी आ बात मैं भी सुनी। एक फोटो में देख के आयो, जोधपुर के सारे कोई एक आश्रम है, बठे एक समाधि लागेड़ी भानीनाथ जी की, बठे में एक फोटो देखी, पीछे तक तो ही मेरे फोन में, लेकिन फोन चेंज होने की वजह से वह फोटो भी मेरी डिलीट हुई। तो बिंग मैंने बाई टोपी जी की भानीनाथ जी महाराज लगा था, बाई टोपी और सेम शकल जी माली भानीनाथ जी महाराज की मैं फोटो अठे देखी है। तो वह फोटो जब मैं देखी जब मैंने यहाँ लगे भाई आ फोटो यहाँ देखे डिश लगे तो फोटो में महाराज है बैठे, बस निवेदन करे एक बार नीचे उतार के दिखाऊं मैंने, तो वह मैंने दिखाई। तो वह फोटो लगभग सेम भानीनाथ जी महाराज की समाधि लाग चुकी है, मतलब पल्ली की फोटो हुआ। अमृतनाथ जी महाराज कहें भानीनाथ 7 जन्म का साधु है और 7 जन्म में भानीनाथ जी ही ना होगा, नाम भी 100 तो लास्ट जो जन्म है जो 7 पर्चा की अगर बात करा तो एक किताब भी छपी, शेर सिंह जी विदावत किताब छपी, 108 बांगा पर्चा जिका लिखा बम से कुछ याद है था ना कोई बड़ा पर्चा? पूरा मेरा एकदम कन्फर्म यादगिरी में कौन क्या इसको, लेकिन भानीनाथ जी महाराज तो इतना पर्चा दिया, इतना वचन सीधा भानीनाथ जी महाराज, जगह आदमी में बुखार चढ़ जाती, मैदी हो जाती, भी आदमी ने छारा आवड़ी पिया देता, जबकि बंद है खटाई एकदम पूर्ण गया बंदा, खटाई तो जगह म्यादी होगी जगह भाई डॉक्टर बना कर देगा भाई, सारे भी अगर खटाई रख दे तो आदमी मतलब जीने का आसार कम हो जाए, छारा आवड़ी पिया देता भानीनाथ जी महाराज। बंग बाद में बहुत द्वारकानाथ जी भानीनाथ जी महाराज की समाधि लगी विक्रम संवत 2010 विजयदशमी के दिन। बंग भी एक छोटी सी कहानी में दशहरा वाला दिन होगी ना तो हाँ दशहरा के दिन बांगी भी एक बाबूजी द्वारकानाथ जी के मैं छोटो से बचपन के महीने में बांगने रेड हूँ तो मैं एक बताता बोले भानीनाथ जी महाराज आज सोच के महीने का महीने डूंगरगढ़ साइड के महीने कोई मतीरा खाने जाता, बैठे कोई लेडीज ही भी एक बच्चों 7-8 साल को 10 साल को, बच्चे के बाप हो को नहीं, वो बच्चों खत्म हो गया भी लेडीज गए, मतलब भानीनाथ जी महाराज के प्रति इतनी आस्था है कि भानीनाथ जी महाराज आऊंगा और इन ठीक करेंगा, तो भी डेड बॉडी के मतलब बच्चे मरेडा बच्चा गए कोई ना हाथ कौन लगा लियो, भानीनाथ जी महाराज आऊंगा और भी ठीक करेंगा, आस्था ही भानीनाथ जी महाराज ने अठ पत्तो चाले तो महापुरुष आ बन पत्तो चाले आपने कोई सेवक संकट में ऊंट आलान को आयो, ऊंट लेके बैठा पूछा शाम को दिन छिप गयो, तो लोग ने पत्तो चाले भानीनाथ जी महाराज आ गया, खेता में रहता है दिन छिपे बाद गाँव में कौन जा बिन लुगाई ने भी बेरो पड़ गया कि भानीनाथ जी महाराज आ गया, तो बाकी भी बच्चा ने लिया भानीनाथ जी महाराज के नाई बोली महाराज 3 दिन की आँख ही कौन खोले बंद बेरो है सारी चीज पर हाथ फेरे बोले तो छा राबड़ी खातर उछेड़ो सीते घर ले जा छा राबड़ी खुआ गए तो कहीं मर्द बच्चे को जिंदा हो भानीनाथ जी महाराज बैठो चालन लग गया, बोले बच्चे ने ये शादी कर दी मैं जल्दी बैठू वापिस आ गया, तड़का 4 बजे आगे दरवाजो गेट बजाए और द्वारकानाथ जी बोले महाराज कहाँ गया आस पास आ गया, अरे बोले 15-20 साल आज कोई दिया आया। अच्छा आपकी उम्र में से वे कम कर दी, बोले 15-20 साल वह कोई नहीं दिया आया और आगे या कोठड़ी ये कोठड़ी के महीने में बहुत द्वारकानाथ जी ने कहे बोले भाई मैं कोठड़ी में जाऊं, विजयदशमी के दिन दशहरा के दिन खोल के मेरी समाधि लगा दी। बहुत द्वारकानाथ जी को भानीनाथ जी महाराज को बहुत प्रेम, तो बांगी भी जीवन समाधि लगेड़ी है। हाँ तो बंग आंखें में आंसू आ गया, तो बोले अरे द्वारका तू जाने के ठीक है ये कोठड़ी में चला गया, अभी 5 दिन रहे 15 दिन रहे कोठड़ी में रहे और दशहरा के दिन बंग कोठड़ी खोली और समाधि लगा दी विक्रम संवत 2010 में। विक्रम संवत 2010 के बाद के महीने और जो द्वारकानाथ जी आश्रम ने सुचारू रूप से खूब मतलब यो कमरो विभिन्न का मंदिर है तो भानीनाथ जी महाराज क्षेत्र बन गया, बाकी वो आश्रम को जो निर्माण है जो और द्वारकानाथ जी के हाथ से गए। द्वारकानाथ जी के बारे में मैंने भी सुना कि वे बलशाली आ और कोई एक जगह से कोई घरेट उठा लिया, बाकी हाँ बहुत द्वारकानाथ जी ने पहलवानी को बहुत शौक हो, तो शौक होगा मतलब ये जगह खंबा लाग रहे थे देख रहे हो, खंबा ने एक ही काख में दोनों एक काख है माइन एक खंबा उठा के लिया था, इतनी पहलवानी करी। एक घट पड़ी बारे 6.5 कुंटल वजन है, 650 किलो वजन है, तो अठो कोई आदमी ने भेजा खबर बोलिया गए सिलावटी आंगने घट लिया तो बन टाइम लाग गयो, तो बहुत द्वारकानाथ गया बोले क्या बात भाई कदी आया 1.5 घट लेने, तो सिलावटी बोले इतनी तेरे में ताकत है तो तू गाल ले पीसा कौन नहीं, तो कहीं बहुत द्वारकानाथ जी हाथ डाले के माइन हाथ गाल के एक हाथ से नहीं घटने गाल दियो, फ्री में मिल गयो, फ्री में मिल गयो, बाकी बलशाली है आज भी पड़ी वो घट। फिर एक बार कोई एक पहलवान आयो, तो कम पहली पहलवान जी आता पग महीने
संकल बंदेड़ी रहती। बहुत द्वारका नाथ जी भी दरवाजे में बैठा, पहलवानी भाई भी करता, लेकिन वह बहुत जब पहलवान आया भी टाइम पे घोड़ा बन गया। अरे बोले 5-7-10 जना और हो गया बंग पीछे मजा ले रहा है। हाँ, अरे बोले के बाद भाई वो बावड़ हो गए पक्कियां बांध रखे है, नहीं होगी वो तो दरी एकदम निरा नीर मोटा इन पे कोई चीज को। तो बोला नहीं महाराज, वो पहलवान जो बैठियो, जेब में से चांदी को सिक्को निकालियो, पहली चांदी का सिक्का चाल भी सिक्का नहीं हाथ से यहाँ मोड़ दियो, मोड़ के बहुत द्वारका नाच बैठा माचा पर फेंक दियो, कभी मैं मोड़ दियो इन्हें एक हाथ से थे सीधो कर दियो। बहुत द्वारका नाच जीता था बड़ा तौलिया, मतलब 5-4 माचा पर मेला रखता, वो तौलियो एक लियो लेकर भी हाथ के ऊपर लेकर भी या आपको आपने कंचो अंटो अंज पाचा गोली भी हिसाब से गोली बना दी, शिकई बना कर भी उड़ा दी भी कानी। ले भाया तू तो मोचे भी हो, मैं तो गोल कर दियो। गोल कर दिया तो वो कहीं संकल गया, ठीक खोल के छोड़ दिया और बंग पगा बैठियो। एक बार मंदिर को दृश्य आपको देखांगा। तो कुल मिलाकर जो आस्था वो केंद्र है वो बढ़ते जा रही है। हाँ, लगातार लोग बढ़ रहे हैं, खूब लोग आ रहे हैं। और कौन से प्रदेश से लोग आ रहे हैं? लगभग मतलब यहाँ मानो कि ईश्वर तो कोई भारत को मेरे हिसाब से ईश्वर कोई जगह कौन से वानीनाथ जी महाराज के नाम से हटे नहीं आवे। दशहरा के दिन प्रोग्राम है तो यो जो परिसर से देख रहे हो, यो भी दिन छोटो पड़ जावे, वो दोनों है, यो दोनों है। तो नाथ संप्रदाय के मायने सबसे पहली बहुत जगह स्थापना है, बाद उन्हें होगी। अच्छा, पहले दोनों ही बने, पहले दोनों बनाए। एक तो बड़ो कभी देखियो को नहीं हो जिको नगाड़ो है जिको हैं नौबत बोलना है नहीं आज भी और एक तो बड़ो कभी देखियो को नहीं कोई आश्रम का मायने। यो पुरानो अठे वो मतलब अभी टाइम को ही पड़ियो है, तो पहले तो यूं ही पड़ियो किन्ने इनमें पीछे मंडवायो सेवका की भी इच्छा है कि बाबा जी पन्ना जी महाराज का हाथ को पड़ियो है तो इन मंडाओ, तो इनको संरक्षण ही हुई है। हाँ, तो इनमें मंडायो आरती टाइम बजे दोनों टाइम। हाँ बिल्कुल, आरती टाइम यही बजे दोनों टाइम। आरती टाइम आओ शाम को 7:30-8 बजे आरती है। भीड़ जोर को तो खूब 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 जोर को। और भी आश्रम का महीना पा समाधियां के बारे में और मंदिर कौन सा है ठे बंग बारे में भी महाराज चर्चा की समाधि है। कृष्णनाथ जी महाराज की पहली पौध की समाधि यही है। विक्रम संवत 1997 चैत बद्दी पंचमी ने और कृष्णनाथ जी महाराज की जीवित समाधि पहली पौध की यही समाधि है। इस समाधि के मायने ये मतलब ये झोपड़ी का मायने यह समाधि ली पहली पौध। झोपड़ी पहली झोपड़ी बाद का मायने शिखर बंदर है। हाँ, विक्रम संवत 2097 में समाधि ली। 3 साल बाद में ये शिखर बंद बढ़ियो भटिया परिवार की तरफ से शिला लेके लाग रही आगे। तो महाराज कुल मिलाकर अगर बात करा तो अभी भी मंदिर सुरक्षित है। इनके पीछे क्या कारण है कि एक तो मंदिर विखंडित होता जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ का मंदिर का मायने रंग रोगन हो जा रही है। देखो ये है कि जहाँ लोगों की आस्था तो लोगों की है, लेकिन बेंगो के संरक्षण को कुछ है कि हमारे एकदम समर्पित मंदिर के प्रति आश्रम के प्रति समर्पित होगा यदि भी वो संरक्षण होगा। लोग बहुत सा लोग इनका मंदिर संभाले तो आस्था के प्रति कठे न कठे लोगों की कमी आ रही है। हाँ बिल्कुल आस्था की कमी आ रही है। यह वानीनाथ जी महाराज की समाधि है जठैया कपड़ो उड़ाइडो है ना, कपड़ो उड़ाइडो है पगलिया लगे। यह वानीनाथ जी महाराज की समाधि है। यह वानीनाथ जी महाराज की मूर्ति है। सामने कृष्णनाथ जी महाराज की मूर्ति है। भगवान चादर जी की पैदा किया, मतलब एक 8 मीटर गाती 9 मीटर की गाती पहनता, 9 मीटर कपड़ो भी गाती पहनता, बनेड़ो कपड़ो भी कौन पहनता शिला आगे। पन्ना जी महाराज तो खाली लंगोटी में रहता, भाई एक चादर भगवान बात सफेद चादर ही करेगी रखना। यह अमरनाथ जी महाराज की मूर्ति है जिसकी बड़ी आड़ी है। ये महाराज सबका संरक्षक अमरनाथ जी महाराज। अच्छा हाँ, अमरनाथ जी महाराज। अमरनाथ जी महाराज का 2 शिष्य है, कृष्णनाथ जी महाराज और ज्योतिनाथ जी महाराज। ज्योतिनाथ जी महाराज में तो बूटिया का मुंडी चढ़ा आपने बूटियो, और अमरनाथ जी महाराज की संगत करी जब अमरनाथ जी महाराज का शिष्य बजा ज्योतिनाथ जी महाराज। तो फतेहपुर आश्रम अमरनाथ जी महाराज के बाद के महीने ज्योतिनाथ जी संभालो। और भी अठे समाधियां हैं वहां सभी रूबरू करवाऊंगा था मैं जल को चैनल के माध्यम से। संजय नाथ जी लिखो वीडियो आप है। संजय नाथ जी महाराज बहुत द्वारका नाथ जी का माजा है भैया छोटा। द्वारका नाथ जी का माजा है छोटा भाई है। पहले बहुत द्वारका नाथ जी साधु बन गया ले आया गया बोले मैं साधु बन से बोले भाई अपना माँ जी वैसे माँ की सेवा करो पहले। ठीक है, वापिस सातड़े चले गया। फिर आगे मैं आपकी माँ को जहाँ 100 साल पूछ गया तो सब बढ़िया काज कर गया। लेकिन बाद में आगे ज्योतिनाथ जी महाराज का शिष्य बन गया। ये बनेड़ो कपड़ो को नहीं पहरियो संजय नाथ जी महाराज।
बनेड़ो कपड़ो को नहीं पहरियो आपने खीप है आक है बिन वो छिलको उतारता है बिन अंकाड़ो बोला अपनी राजस्थानी भाषा में बिन वो छिलको उतार के बिन तागा बना के बिन वो कपड़ो बनाता वो ही पहनता मतलब सिलाई खुद ही करता और कपड़े से नहीं कौन बनाता है खीप को प्राकृतिक चीजा से ही वे खीप को और आपको जो अंकाड़ो काटता है बिन वही बिन तागा बंट के बिन कपड़ो बना लेता और बिन सिलाई कर लेता फिर वो ही पहनता तो बहुत ही निर्मल संत है। निर्मल और बोलता को नहीं बहुत कम बोलता साईं बाबा कहता है बोलता को नहीं बोलता कि वो पूरा ही तोलता शांतिनाथ जी की समाधि है माझा भी सन 85 के लगभग लगेड़ी मेरे याद आवे ये रानाथ जी की एने डूंगरनाथ जी की सुखनाथ जी की शीतलनाथ जी की ये समाधि मेरे 98 पहली की लगेड़ी जवाहरनाथ जी की समाधि मेरे याद आवे इंद्रनाथ जी की समाधि तो मेरे भी याद आवे थारे भी याद आवे हाँ इंद्रनाथ जी तो पहले जोड़ी लाता समाधियां अठे कुल कितनी है इनके बारे में भी कोई जानकारी हाँ 12 समाधि है टोटल 12 समाधि या माँ काली की और शंकर भगवान की तो माँ काली को और भैरू को इष्ट हो बहुत द्वारकानाथ जी अपन जहाँ बात करा जहाँ कहें माँ काली से और भैरू से लिए बेटा बात करता तो मतलब सीधो साक्षात्कार हो तो बिल्कुल साक्षात्कार तो कहीं भैरूंगी सिद्धि करनी शुरू करी द्वारकानाथ जी पूछो बोले भाई भैरूडे गई यहाँ चढ़े गए बोले बाबा मैं बात कर ले भैरू से मतलब ये बल्ली है और बांध लिए हाँ बोले बाबू जी थे थरवा दे तो मैं बात कर ले भैरूडे से कहीं भैरू जी जहाँ सामने आया तो बोले भैया मेरी आस्था है क्या थे तड़के के तो भाई क्या मेरा वो बकरा चढ़ा मेरा दारू चढ़ा वो को नहीं बाकड़ा चढ़ा उसको बाकड़ा क्यों बाकड़ा पे मोथा गया बड़ा बना के चढ़ाया करता मतलब बिंगो स्वरूप बना देता हाँ ठीक है यह हनुमान जी की मूर्ति है मूर्ति जितनी भी बनेड़ी थे टोटल देख लियो एक ही पत्थर के मायने मूर्ति बनेड़ी कोई जौंट बन ये मूर्ति को कारीगर चूरू को कुम्हार हो हाँ मूर्तियां कारीगर भी आकर स्थापित हुई है मूर्ति यह बहुत द्वारकानाथ जी की क्षेत्र स्थापित होगी मूर्ति जी के हैं जो क्या द्वारकानाथ जी ही मूर्तियां स्थापित करवाई है बाद के मायने कोई मूर्ति बनी बाद में गोरखनाथ जी की बनी बहुत द्वारकानाथ देवीनाथ जी महाराज की बनी या बहुत द्वारकानाथ जी की समाधि ईश्वर को ईश्वर शरीर होके बहुत द्वारकानाथ जी मैं भी टाइम पर विशाल का ही दिखा रखे इन्होंने हाँ मैं तकड़ा है मतलब मैं बचपन में छोटा छोटा जब 6 या 7 साल का 7 साल को मैं खा गयो आज मेरी उम्र 51 साल है तो मैं जब ये टाइम आया 28 टाइम बहुत द्वारकानाथ जी जब बाजू दिखाया करता माने मेटा बराज वाला देखोगे एक बिलान चामड़ी लटकिया करती है बाजू में बुढ़ापे में बांगे एकदम वर्दा भी टाइम के बी टाइम पे जमाना के मायने में हाँ कुश्ती का अखाड़ा लड़िया करता कुश्ती का अखाड़ा बुढ़ापा के मायने तो लटकी जैसे ही हाँ तो पलाथी मार के बैठता तो कहीं आज के 36 गेट है 7 लाख टिक जाती है हमारा आंखें देखे नहीं आती इसका मतलब एक बिलान दुर्लभ संता एक बिलान चामड़ी बाजू का ऊपर लटकनो मामूली बात को नहीं है अभी भी मैं दृश्य का मायने दिख रही है जी तो विशाल का ही दिख रही हाँ मूर्ति बारे को वो फोटो एकदम ओरिजिनल फोटो है बाबा द्वारकानाथ जी की फोटो लाग रही है ना 7 फुट की 6 फुट की लाठी समाधि लगी है द्वारकानाथ जी की समाधि लग रही 6 फुट की लाठी एनी टाइम हाथ के मायने रहती बाबा द्वारकानाथ जी लास्ट तक क्या लगे था ना मठ में आके बहुत बढ़िया लगे करसाया हो थे मैं राजगढ़ से राजगढ़ से आयो तो थारी आस्था क्या बनी है मठ से मैं तो आठ एग्जाम दीवाना है बच्चा फिर बताया जो देखना आ गया देखना आ गया पहली बार ही आया हाँ पहली बार शौक लाग्यो मंदिर बहुत बढ़िया और भी चर्चा करांगा सर करसा आया हो कौन सी जगह से मैं राजगढ़ तहसील कालोड़ी गांव से आया हूँ और यहाँ का केंद्र बड़ा सुकून भरा केंद्र है और चूरू शहर का एक ये बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है आप यहाँ सुबह शाम आओ तो बड़ा सुकून महसूस होता है एक तो ये दूसरी यहाँ लगभग 1980 के आसपास और 1990-95 तक बहुत से स्टूडेंट यहाँ रहकर गरीब बच्चे महाराज जी के पास रहकर और शिक्षा ग्रहण की वो सब नौकरी लगे हुए तो वो सब ये मानते हैं कि यदि भानीनाथ जी का आश्रम नहीं होता तो आज हम नहीं पढ़ सकते थे वो इतने गरीब थे कि हॉस्टल में नहीं रह सकते थे मकान का किराया नहीं दे सकते थे रोटियों के पैसे भी नहीं थे तो वंचित परिवार का जिका शिष्य बाने भी अठा संरक्षण मिलियो बिल्कुल सर और सब सरकारी नौकरी लगे सरकारी नौकरी लगे तो वो बहुत बड़ी बात ही है हाँ बहुत बड़ी बात है साहब आज के वैज्ञानिक जमाने के अनुसार जो शिक्षा जिसको मिलती है ना वो बहुत आगे बढ़ता है नहीं पढ़िया जी का ये भी पास हो गया एक रतन सर एक फौजी अब तो रिटायर हो गया वो 84 के महीने दौड़ देखने गयो बोले द्वारकानाथ जी हार टाइम बोले महाराज एक दौड़ है देखे होंगे बोले हाँ देखे भाई मैं तो क्या पाछा आवांगा तू मिलना नहीं मिला मतलब इनके दिया तो
दौड़ लाग रही है, वो दीवार के ऊपर बैठे हुए पहले देखो सीन बोले समझ में कोई आवे तो कह लास्ट राउंड जब आयो ना घूम गए कह वो दीवार पर से कूद गयो और कूद गया फर्स्ट आ गयो सिलेक्शन हो गया ज्वाइनिंग हो गई 85 के माइन बहुत द्वार करना जो शरीर शांत हो गयो वो 86 के माइन आयो भी टाइम आयो मतलब बहुत द्वार करना समाधि बिलक बिलक के यहाँ टब्बर रहो ने भी हिसाब से रहो अठे रहता वो पढ़तो बारे रूम में छोटा छोटा कोटिना बने दी बारे मैं बढ़िया करता वो बिलक बिलक के यहाँ टब्बर रहो जी हिसाब से वो रहो मैंने कह के भेजो भाई तू जान तो क्या इन कब आस्था भाई जी यह समाधि है हमारे गुरु जी की देवीनाथ जी महाराज की एक सन ने 85 से लेके और 2008 तक इन आश्रम को पूरा संरक्षण वे करियो और 2008 के महीने 2 अक्टूबर ना शरीर शांति हुआ 3 अक्टूबर ने हमारे गुरु जी की समाधि लागी 3 बाद के महीने हमारा गुरु जी का शरीर शांत होने के बाद के महीने 2008 से लगातार में ये आश्रम ने संभाल लियो। अरे भी गड़गड़ा वाला गया थे आंसू वाला गया मैं तो बचपन से मत 7 साल को जब मैं मतलब बैठे हमारे गुरु जी के मतलब मेरा होट को कहे जो दूध को नहीं सूखे अभी पहले मैं आ गया मेरे गुरु जी के कहना आ गया मेरे और बस 2008 के महीने गया भी टाइम तो मतलब एक बच्चे के लिए एक जब माई तो जावे बिन कितो दुख है भी तो दुख है मतलब चलो जो भी है मैं जी वो पीलिया को पेड़ है जिको लोग अठे बहुत आवे पीलिया होइडा के माने पीलिया की दवाई दो यो पीलिया को पेड़ बनीनाथ जी महाराज लेके आया केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर गया तो पहली जोशीमठ से आगे सारों को 4 धाम की यात्रा बा पैदल ही करनी पड़ती तो जोशीमठ से उतर गया वह बस से और चल जाते पहाड़िया मायने 5-7 दिन गया घूमता घूमता थक गया कोई पेड़ खड़े भी ईटा नहीं तोड़ ली कुआड़ी वह नहीं टाइम रात हाथ के महीने क्यों घोटो बना लियो 15-20 दिन बैठे घूमिया के बाद के महीने भी पेड़ बिन गोटे ने सागे लिया लिया गया रटे पिने रोप दियो जमीन के महीने बोले भाई वो हरियो जिसी और पीलिया के महीने काम आ वो कृषि तो पीलियो कालो पीलियो पीलो पीलियो खुन्नी पीलियो कोई भी प्रकार को पीलियो हो 5 दिन इनको कूट के लकड़ी को रस काट के प्यार पेड़ है यो पेड़ है इन्हें पीलिया को पेड़ बोला मैं तो इन्हें पीलिया को पेड़ बोला इन्हें तो इनका महीने से कोई टुकड़ो देता होगा हाँ लकड़ी देवाई इनसे तोड़ के और भी लकड़ी को कूट के सुबह सुबह खाली पेट 5 दिन कूट के रस काट के प्यार दो 5 दिन का मायने पीली एकदम ठीक हो जैसी गर्मिया का मायने तो इसको कोई दिन को नहीं 20 दिन 10-20-30 पेशेंट नहीं आवे भैया तो डेली आवे आवे लेकिन गर्मी के महीने में 3 महीना महीने मतलब टाइम प्रकोप ज्यादा रहे गर्मी के कारण तो यो जो कूट के लकड़ी को रस काट के प्यार दो 5 दिन का महीने पीली एकदम ठीक हो जैसी और भी महाराज बहुत तरीके का पेड़ दिख रहे हैं बाबा नाजी महाराज ने भी पेड़ लगाने का बहुत शौक हो भाई परंपरा कोशिश करा निभाने की तो आम का भी 20 पेड़ में तैयार कर रखे हटे सीताफल को पेड़ में तैयार कर रखे हटे सीताफल तो दुर्लभ है बिल्कुल सीताफल लागे भी है और आम का पेड़ तैयार कर रखे आम भी लागे नींबू का भी पेड़ तैयार कर रखे अभी अमरूद है सेब है कागजी नींबू है जांटी है ये पेड़ भी अपने और भी अभी नया लगाए ये तारे सामने दिख रहे हैं सारा ये अभी लगाए हैं तो कुल मिला के प्रकृति को संरक्षण भी हटे होने लग रही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप तो जी वानीनाथ जी महाराज की परिपाटी पेड़ पौधा ही बा कोशिश करा बिना आगे बढ़ाने आगे ले जाने बड़ा बडेरे से सुने हैं कि या लकड़ी को जो पानी है भी सत्याने से वीडियो जड़ सा खत्म हो जाए चाहे बच्चा को हो चाहे माँ का हो चाहे और भी बड़ा आदमी का हो और मैंने 100% आराम मिले है तो आही बात सुनकर मैं उरे लेना आई हूँ बाबूजी के कहने और मैं ले लियो हूँ और घर में बच्चा का हो रखी पी लियो तो भी माँ ने भी पियानो है और बच्चा ने भी पियानो है और मैंने यह उम्मीद है कि आने विषय बहुत राहत मिलेगी जी की पीढ़िया री बात है बताई है तो मैं भी ये पुष्टि कौन करा क्योंकि वो पुरानी परंपरा से जुड़ेड़ो है मारे वो कहना है कि पीढ़िया की दवाई भी ले सागे सागे और वो भी जिको पेड़ है इनकी भी टहनी ले ताकि जिका दुष्प्रभाव है वह नहीं पड़े तो पीढ़िया को सफल इलाज अठे है अठा आओ लेकिन सागे सागे ट्रीटमेंट भी लेता रहो एलोपैथी का ताकि कोई भी अनहोनी से बचो जा सके। मैं कौशल शर्मा झलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको